नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू हो गया है और ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद किस काम को किया जा सकता है, किस काम को नहीं। और ऐसे में यह सिर्फ किसी भी राजनीतिक दल या फिर राजनेता जो है उनके लिए ही नहीं लागू होता है, बल्कि जो आम आदमी है उनके लिए भी ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। वो भी अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग की तरफ से किस किस चीज़ को लेकर मनाही जो है वो की गई है और अगर उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको बता दें तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने और आचार संहिता लागू होते ही कोई भी नेता या अधिकारी सार्वजनिक उद्घाटन या शिलान्यास नहीं कर सकता है। इसके साथ ही नए कामों की स्वीकृति भी नहीं दी जा सकती है। जिन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू होगी वहां सरकार की उपलब्धियों के होर्डिंग्स नहीं लगेंगे। वहीं सरकारी वाहनों में सायरन नहीं लगाए जाएंगे। सरकारी भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और राजनीतिक हस्तियों के फोटो लगाने पर रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति या नेता सरकार की उपलब्धियों वाले विज्ञापन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या फिर दूसरे मीडिया में नहीं दे सकता है। इस दौरान आम लोग भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने समय सावधानी बरतें और आपकी एक पोस्ट आपको जेल भिजवाने के लिए काफ़ी है। कोई भी मैसेज अगर आप देख रहे हैं तो उसको इसी तरीके से शेयर नहीं करें। पहले आप उसको पढ़ लें, उसके बाद ही उसको शेयर करें। और वहीं किन मामलों में जो आम आदमी है वो भी जेल जा सकते हैं उसके बारे में आपको बता दें तो आदर्श आचार संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप किसी नेता के प्रचार अभियान से जुड़ते हैं और आपको इन नियमों को लेकर जागरूक रहना होगा। अगर कोई राजनेता आपको इन नियमों के खिलाफ काम करने को कहता है तो आप उसे आचार संहिता के बारे में बताकर ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर सकते हैं। अगर आपने आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला कोई भी काम किया है तो आपके खिलाफ तत्काल कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी और ज़्यादा मामलों में आपको हिरासत में भी लिया जा सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या करना जो है वो ज़रूरी है और किस चीज़ को लेकर मनाही जो है वो रखी गई है। और ऐसे में यह भी देखने को मिलता है कि लोग यह समझने लगते हैं कि राजनीतिक दल या नेता ही के लिए ये आचार संहिता लागू हुआ है। ऐसा नहीं है, बल्कि आम आदमी भी अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो हो सकती है, वो जेल भी जा सकते हैं। और ऐसे में यह भी है जहां यह लोग सोचते हैं कि सरकारी कामकाज जो है वो पूरी तरीके से ठप हो जाता है। किसी लोग को भी, किसी आम जनता को अगर सरकारी कार्यालय में उन्हें जाने की ज़रूरत अगर पड़ रही है, किसी संबंधित जो काम है वो करवाना है, तो ऐसे में जो सरकारी अफसर है वो इसके लिए मना नहीं कर सकते हैं। वो उस काम को करेंगे ही करेंगे। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आचार संहिता का जिक्र करके वो इस काम को करने को लेकर मना ही कर दे। ऐसे में साफ साफ कहा गया है कि ये जानना बेहद जरूरी है कि इस दौरान सभी सरकारी कामकाज जो है वो बंद नहीं होते। लिहाजा अगर कोई सरकारी अधिकारी आपके काम को करने से इनकार करता है तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से नियम जो है वो क्या कहती है। तो यह जानना बेहद ज़रूरी है कि अभी चुनाव का ऐलान जो है वो हो गया है। 4 जून को रिजल्ट जो है वो होगा और उससे पहले इस बीच में क्या करना ज़रूरी है और क्या नहीं करना ज़रूरी है इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।